सामने ध्यान दीजिए, हाइपरबोला समझने के लिए कुछ एलिप्स के कुछ पॉइंट्स की बात एक बार दोबारा करेंगे। एलिप्स के कुछ पॉइंट्स थे, उनकी बात एक बार दोबारा करेंगे, फिर हम हाइपरबोला पे साथ के साथ ही चलेंगे। ध्यान देना प्लीज। हाइपरबोला एलिप्स कैसा था? एलिप्स कुछ ऐसी फिगर थी, आपको ध्यान है? एलिप्स की फिगर इस तरह की थी। मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये एलिप्स की इक्वेशन थी। अब इनमें काफी टर्म्स आपको मालूम है, काफी टर्म्स याद होंगी, काफी टर्म्स नहीं भी याद होंगी, कुछ एक आध एक्स्ट्रा टर्म भी थी जो मैंने उस वक्त नहीं बताई, जो आज बता रहा हूं। एक था ये फोकस, एक था ये फोकस, ये होता है सेंटर, इधर होता है दूसरा फोकस, ये होते हैं वर्टिसेस, ये होता है वर्टिसेस। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो फोकस को आप C,0 और -C,0 लिखते थे। ध्यान है ये बात? फोकस को आप लिखते थे C,0 -C,0, यही लिखते थे। अब मैं ये नहीं लिख रहा, अब मैं दूसरी टर्म्स में लिख रहा हूं। किस टर्म में लिख रहा हूं? याद है C/C को आप क्या लिखते थे? AE। E क्या होता था? इसेंट्रिसिटी। C क्या होता था? AE। और E क्या होता था? इसेंट्रिसिटी। तो आप इस फोकस को कैसे लिखते थे? इस फोकस को हम लिख सकते थे उसकी टर्म्स में, इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में। F1 और F2 को हम लिख सकते थे -AE,0 और ये हो जाता था AE,0। ध्यान है ये बात? ध्यान है ये बात? इस वाली लाइन को क्या बोलते थे जो दोनों उसके बीच में होती थी? इसको बोलते थे लेटस रेक्टम, इसको बोलते थे लेटस रेक्टम। इधर से एक लाइन है जो कि आपने नहीं पढ़ी पहले, ये होती थी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं थी, जो आपके सीबीएसई कोर्स में डायरेक्ट्रिक्स नहीं था। याद है? एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स नहीं पढ़ा हमने उसमें। तो ये होता है डायरेक्ट्रिक्स जो बाहर की तरफ होता है, ये हो जाता है x = A/E। और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होगा लेफ्ट साइड पे, x = -A/E। इस केस में इसेंट्रिसिटी होता था C/A। C छोटा होता है A से, तो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है। इसेंट्रिसिटी का बेसिक मतलब जो मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था? किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, इसका रेशो। मतलब ये अगर M पॉइंट है तो PF डिवाइडेड बाय PM, ये होता है इसेंट्रिसिटी। इस केस में इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है। अब क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, ध्यान देना, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है तो A × E A से छोटा होगा, हां कि ना? E अगर 1 से छोटा है, अगर E 1 से छोटा है तो A × E क्या हो जाएगा? A से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? E 0.1 है, सपोज E 0.1 है, A की वैल्यू 5 है, तो A × E क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो A से तो छोटा आएगा ना। सो A × E A से छोटा आएगा, A/E A से बड़ा आएगा। A/E A से बड़ा है, तो इसीलिए इसका जो ये है A/E, ये फोकस से आगे चला गया। फोकस क्या होता है? A,0। A/E फोकस से आगे चला गया, A × E पीछे आ गया, सॉरी वर्टेक्स से आगे चला गया, A × E पीछे आ गया। अब सेम चीज हाइपरबोला में होती है, एग्जैक्ट सेम रिलेशन हाइपरबोला में, विद अ स्मॉल लिटिल डिफरेंस। हाइपरबोला में क्या होता है? दो एक्सिस बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। हाइपरबोला में और इसमें फर्क क्या है? हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से बड़ी होती है। हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से बड़ी होगी। सो अगर आप इस पे ध्यान दो, इसका जो वर्टेक्स सेंटर है वो क्या था? 0,0। इसका भी सेंटर 0,0 ही होगा, ये हो गया सेंटर।
इसका वर्टेक्स क्या था, a,0। हाइपरबोला का भी वर्टेक्स जो होगा वो a,0 ही होगा। इसका फोकस क्या है, ae,0। हाइपरबोला का भी फोकस ae,0 होगा। बट अब इसका e क्या है, ग्रेटर देन 1। सो क्योंकि e ग्रेटर देन 1 है तो a इंटू ई ए से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, a इंटू ई अब a से बड़ा आएगा, मतलब इसका फोकस आगे होगा। बात मानते हो ना। पहले वाले केस में जो एलिप्स था उसके केस में e जो है वो 1 से क्या है, छोटा, तो a इंटू ई वर्टेक्स से पहले आया। इसमें e जो है वो 1 से बड़ा है तो a इंटू ई वर्टेक्स के बाद में आएगा, तो इसमें फोकस आगे होगा। दूसरा a बाई ई इसमें a से छोटा होगा। a बाई ई a से छोटा होने का मतलब इसमें डायरेक्ट्रिक्स यहां आएगी, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई ई। मतलब अब इसकी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। इसमें कोई भी पॉइंट, ये डिस्टेंस रेशो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। मतलब pf कॉमा pm बाय pm क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात, इतना बेसिक समझ में आया, कंपैरिजन क्लियर है। क्या मैंने बोला, दोबारा सुनो। सेंटर दोनों का 0,0, फोकस दोनों का ae,0, वर्टिसेस दोनों के a,0, वर्टिसेस दोनों के a,0, डायरेक्ट्रिक्स दोनों की x इक्वल टू a बाई ई। बट एक में e क्या है, लेस देन 1, एक में e क्या है, ग्रेटर देन 1। अब इसमें मैंने सिर्फ राइट साइड वाला बनाया, लेफ्ट साइड पे भी होगा नेगेटिव वैल्यूज के साथ, तो ये हमेशा पेयर में होता है। पेयर में होता है मतलब आपके पास जो हाइपरबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो अब एग्जैक्ट बना रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया आपका वर्टिसेस, यहां पे आएगा फोकस, डायरेक्ट्रिक्स बाद में देखेंगे। इस तरह का बनेगा पेयर में। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, a,0, ये पॉइंट कौन सा हो गया, -a,0। दोनों फोकाई कौन से होंगे, ae,0। दूसरा फोकाई कौन सा होगा, -ae,0। सेंटर क्या होगा, 0,0। सेंटर क्या होगा, 0,0। डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं है, बना देता हूं। डायरेक्ट्रिक्स है कहां, यहां पे कहीं बीच में होगी। एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, x इक्वल टू a बाई ई डायरेक्ट्रिक्स, और एक यहां होगी x इक्वल टू -a बाई ई। ये भी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं इसमें, x इक्वल टू a बाई ई, x इक्वल टू -a बाई ई। इतना सेक्शन क्लियर है सबको। तो मैं रुक जाओ, अब लिखने का टाइम मिलेगा। इसेंट्रिसिटी होती क्या है, इसेंट्रिसिटी होती है किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, और वैसे आप उसमें क्या लिखोगे हमेशा, c बाय ए। ये ae,0 मतलब c,0 -c,0। इतना लॉजिक क्लियर है। ऑनलाइन सबको ये बातें समझ में आई बेटा जितनी बोली मैंने? यस सर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस क्या होगा, 2a। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो कितना होगा, 2c या फिर 2ae। मानते हो? बाकी डायरेक्ट्रिक्स वगैरह की इक्वेशन मैंने इसी में लिख दी है।
ये सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत बेटा तो प्लीज बोलो। तो बेसिक फर्क एलिप्स और हाइपरबोला में क्या है? इसेंट्रिसिटी का। पैराबोला में क्या थी इसेंट्रिसिटी? 1। पैराबोला में क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स क्या लेते थे? इक्वल। तो रेशो क्या हो जाती थी? 1। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या है? लेस देन 1। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? हाइपरबोला और एलिप्स बहुत सिमिलर हैं, लगभग फॉर्मूलाज दोनों के एक जैसे हैं। इक्वेशंस फर्क है ऑब्वियसली, वो भी आऊंगा उस पर। पहले इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर? अच्छा जी, एक छोटी सी बात और, चलो यहां तक सबको क्लियर है ना? फॉर्मली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जो आपके सीबीएसई कोर्स वाला डेफिनेशन है वो क्या है? हाइपरबोला is the locus of all points whose difference from two points called foci is constant and is equal to 2a. उसमें क्या था? सम था कांस्टेंट। किसमें? एलिप्स में। किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या था? कांस्टेंट। इसमें क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। और वो डिफरेंस किसके बराबर है? 2a के बराबर। कैसे है जरा ध्यान दो। 2a के बराबर कैसे है? 2a के बराबर ऐसे है। सपोज करो मैं ये एक पेयर ऑफ हाइपरबोला बना रहा हूं। ये है एक हाइपरबोला, मतलब ये एक ही हाइपरबोला है, ये दो हाइपरबोला नहीं है, ये एक ही हाइपरबोला है। हाइपरबोला पेयर में एग्जिस्ट करता है हमेशा। हाइपरबोला हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। इसमें अगर मैं इस फोकस को F1, इस फोकस को F2 लेता हूं और लेट्स सपोज मैं इस वर्टेक्स को ले लेता हूं। ये डिस्टेंस क्या था? ये डिस्टेंस था A, ये डिस्टेंस था A, ये डिस्टेंस था C। यही था। अगर मैं F1V माइनस F2V करता हूं, F1 से V का डिस्टेंस क्या हो गया? C प्लस A। F2 से V का डिस्टेंस कितना हुआ? F2 से V का डिस्टेंस हुआ C माइनस A। दोनों को सबट्रैक्ट करो, डिफरेंस किसके बराबर आता है? 2A के बराबर आता है ना? तो वर्टेक्स भी तो हाइपरबोला का ही पार्ट था। तो सारे पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा, मतलब अगर ये P पॉइंट है, ये और ये डिफरेंस, मतलब F1P माइनस F2P, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? 2A के बराबर। चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी हो, दोनों के डिफरेंसेस, दोनों के फोकस से डिफरेंसेस का दोनों के फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आ गया? यहां मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि पॉइंट इधर की जगह इधर भी तो ले सकते हो। जब इधर लोगे तो F2 से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, F1 से कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू डिफरेंस की हमेशा किसके इक्वल रहेगी? 2A के। क्लियर? दो बातें और। ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली, इस एक्सिस को हम नाम देते हैं, जिसपे पैराबोला है, जिसपे फोकस लाई करता है, इस एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है? इट इज द एक्सिस एट विच वर्टिसेस एंड फोकाई लाई। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो दूसरी एक्सिस है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? It is the axis perpendicular to transverse axis and passing through center. बेसिक लॉजिक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया कि है क्या? कंपैरिजन क्लियर है कि क्या हुआ? ऑनलाइन सबको कंपैरिजन क्लियर है? अंगद, अजूनी,
Yes, sir. वानी, एकस, गौरव, Yes, sir. जपानद, Yes, sir. किशिका, नाम्या, सबको क्लियर है बेटा? चलिए इतना लिखिए पहले, इतना लिखिए पहले, फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दो, ये तो आपकी हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और, आपने जब एलिप्स पढ़ा था तो एलिप्स में आपने रिलेशन पढ़ा था ए बी सी का, याद है? क्या रिलेशन पढ़ा था? मैं यहां लिख रहा हूं। आपने एलिप्स में एक चीज पढ़ी थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद है? इसमें बी क्या होता था? सेमी माइनर एक्सिस, और ए क्या होता था? सेमी मेजर एक्सिस, याद है ना? ये पढ़ा था एक्सप्रेशन। अगर मैं इधर सी को ए ई डाल दूं तो ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो रिलेशन बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, याद है? ये सॉल्व करके रिलेशन बनता है इसेंट्रिसिटी का। अब आ जाते हैं यही चीज हाइपरबोला में। हाइपरबोला में हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होता है? कोई भी कर्व, ये सिर्फ हाइपरबोला में नहीं, किसी भी कर्व में चलेगा, कोई भी कर्व इंफिनिटी पे जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। जैसे सपोज करो मैंने बोला ये वर्टिसेस हैं, एक ये हाइपरबोला है। अब मैं यहां से अगर एक लाइन बनाऊं सेंटर से पास करती हुई, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये एक, और दूसरा यहां से ये भी इंफिनिटी पे जा रहा है, ये भी इंफिनिटी पे जा रहा है। इन दो लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। अगर मैं वर्टेक्स से एसिम्पटोट पे चला जाऊं तो ये जो लेंथ होगी, ये जो पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं बी। अब ये एसिम्पटोट्स निकालेंगे कैसे? ये क्या होगा बड़े होके पढ़ोगे कॉलेज लेवल में। अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि बी क्या होता है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप अपने इस उम्र के लिए ये याद रख सकते हो कि एक बी डिफाइन हम करते हैं। जैसे उसमें हमने क्या डिफाइन किया था? ए और बी की कुछ स्पेसिफिक नाम थे ना, इसमें हम बी डिफाइन करते हैं, और बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है वो होती है रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां जो बी की वैल्यू है ये आती है रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी की जो वैल्यू है ये आती है रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो बी होगा वो यहां पे होगा, इधर कहीं 0, बी, नीचे 0, माइनस बी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एसिम्पटोट पे जहां कट करता है वो वाला पॉइंट, उतनी हाइट, वो क्या हो जाता है? बी। फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, ये रट्टा मारना है। तो सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिलेशन फर्क हो गए ना? उसमें क्या था? ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें क्या है? सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? मतलब इसमें अगर बात करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर नहीं बोलोगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, वो क्या होगा? 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये होता है 2b। अब ध्यान दो, रिलेशन निकला आपका b इज इक्वल टू रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी को मैं ए ई डाल सकता हूं, यही था, सी को मैं ए ई डाल सकता हूं। रीअरेंज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो इसेंट्रिसिटी आई रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलिप्स में क्या थी? 1 माइनस,
इधर क्या है 1 प्लस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? अब आ जाते हैं इसकी इक्वेशन पे। इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? इक्वेशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी पॉइंट x, y ले लिया, फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस किसके बराबर? 2a के बराबर। तो क्या बोलोगे? ये पॉइंट कौन सा था? -c,0। ये पॉइंट कौन सा था? c,0। और ये कितना है? x, y। सो आप क्या बोलोगे? pf1 माइनस pf2 इक्वल टू किसके बराबर? 2a के। pf1 कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। बिल्कुल ऐसे ही किया था, प्लस नहीं बीच में माइनस। बिल्कुल ऐसे ही किया था एलिप्स का भी। एलिप्स में क्या था बीच में? प्लस। इसमें क्या आ गया बीच में? माइनस। अब एक टर्म को राइट साइड ले जाओ और स्क्वायरिंग कर दो। अंडर रूट ऑफ x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे अगर दोनों साइड्स का, तो x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सॉल्विंग करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, सबको लेफ्ट साइड लाओ। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2xc इज इक्वल टू माइनस 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। 4xc minus 4a square is minus 4a under root of x minus c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। दोबारा स्क्वायरिंग, बिल्कुल यही इसी टाइप के स्टेप्स हमने उसमें भी यूज किए थे, दो रूट वाली टर्म्स में। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो राइट साइड पे, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a टू पावर 4 माइनस 2xc a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2xc a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। 2xc a स्क्वायर वाली टर्म कट गई। रीअरेंज करो एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक साथ। एक्स स्क्वायर इधर था सी स्क्वायर, उधर से आया ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वाई वाली टर्म माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। माइनस था उधर जाके प्लस हुआ था, ये मैंने प्लस होना चाहिए था, ये अगले पेज पे आया, गलती हो गई। प्लस 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 बाय चांस फर्क नहीं पड़ा, बाय चांस फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्क्वायरिंग हो गई थी। बाय चांस फर्क नहीं पड़ा पर वो प्लस होना चाहिए था। अच्छा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और राइट साइड कौन गया? सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए टू पावर 4। सॉल्विंग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर क्या पढ़ा अभी हमने? सी स्क्वायर क्या पढ़ा? सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट करो, सी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैंसिल हो गए ए स्क्वायर, क्या बचा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
दोनों को नीचे लेके जाओ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स में क्या था प्लस, इसमें क्या हुआ माइनस। समझ में आई बात? मतलब अगर मैं समराइज करूं सारे रिलेशंस को, तो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, इस पैराबोला इस हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इस हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। दूसरा जो हाइपरबोला बनता है उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाती है, इसकी इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कौन से होते हैं? ये दो पॉइंट्स, ये कौन से होते हैं? प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसमें जो वर्टिसेस होंगे ये पॉइंट्स 0 कॉमा ए 0 कॉमा माइनस ए। सो इसमें जो वर्टिसेस होंगे वो होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस ए। इसमें जो फोकाई होगा वो होगा सी प्लस माइनस सी कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। इसमें जो फोकाई होगा वो होगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी या फिर 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है? ट्रांसवर्स एक्सिस है एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। उसकी लेंथ कितनी है? 2a। इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस है y एक्सिस, इक्वेशन x इक्वल टू 0, इसकी लेंथ कितनी होगी? 2b। इस वाले हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो है y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0। इसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो है x एक्सिस, इक्वेशन y इक्वल टू 0। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 2b। ठीक है, इक्वेशन जो ए बी सी का रिश्ता था वो दोनों में सेम रहेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का रिलेशन दोनों में सेम रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेम इधर रहेगा, इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या फिर सी बाय ए। और एक और फॉर्मूला लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का सेम फॉर्मूला होता है जो एलिप्स में होता है 2b स्क्वायर बाय ए। इसमें भी लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाय ए। लेटस रेक्टम कैसे बनता है? लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम क्या होता है बताओ? कहां से परपेंडिकुलर डालना होता है? फोकस से। यहां पे भी यही करेंगे, फोकस से परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया लेटस रेक्टम का आधा, ये पूरा हो गया लेटस रेक्टम। तो यानी ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सी कॉमा ए ई। हाँ कि ना? सी कॉमा ए ई। सो सी कॉमा ए ई मस्ट satisfy equation सॉरी C कॉमा ए ई तो इकट्ठा हो गया ना, एक ही हो गया, आई एम सो सॉरी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होगा? C कॉमा एल बाई 2 या फिर ए ई कॉमा एल बाई 2। सो C कॉमा एल बाई 2 मस्ट satisfy equation। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूट करो, एक्स की जगह सी, सो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एल स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर आपके पास कितना आया? सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब
अपॉन ए स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके 2b²/a। लेटस रेक्टम। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और, लास्ट पॉइंट, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ऐसा ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी इक्वल हो, हाइपरबोला इन विच ए इज इक्वल टू बी, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी की वैल्यू बराबर होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां तक समझ में आ गया? इतना लिखिए, फिर अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं मैं, सामने ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। जैसे आपको बोला सब कुछ निकालना है हाइपरबोला का। जैसे आपको एक हाइपरबोला दिया x²/16 माइनस y²/9 इक्वल टू 1। ए इसमें कौन सा होता है? जो पॉजिटिव वाला है। आप अगर फॉर्मूलास को ध्यान दो, एलिप्स में ए कौन सा होता था? जो बड़ा वाला होता था। इसमें बड़ा छोटा नहीं, इसमें ए हमेशा कौन सा होगा? जो पॉजिटिव वाला है, और बी हमेशा कौन सा होगा? जो नेगेटिव वाला है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 16, मतलब ए वैल्यू में कितना हो गया? लेंथ वाइज 4। बी स्क्वायर कितना है? 9, मतलब बी वैल्यू में कितना आ गया? 3। यहां तक बात समझ में आ गई? ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आपको बाकी सारी चीजें निकालनी है। बाकी सारी चीजें निकालनी है मतलब सपोज आपको वर्टिसेस निकालने हैं, तो वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? +-4,0। ये हो जाएंगे वर्टिसेस। आपको सपोज इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? c/a। तो पहले c निकालना पड़ेगा। c कैसे निकालोगे? c² कितना था इसमें? a² + b², यही था c। तो c कितना आ जाएगा? 5। c 5 आ जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई? 5/4 c/a। सो फोकाई कितने हो गए? फोकाई क्या होता है? c,0। तो फोकाई हो गए +-5,0। ये फोकस हो गए। लेटस रेक्टम निकालना है। लेटस रेक्टम कितना है? 2b²/a। तो 2 × 9/a 4, 9/2 यूनिट्स। ये हो गया लेटस रेक्टम। आपको निकालना है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ये कितनी होती है? 2a। 2a मतलब 8 यूनिट्स। आपको निकालना है कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ। ये कितना होता है? 2b। 2b कितना हो गया? 6 यूनिट्स। समझ में आ गया? अब सपोज करो, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बोला 5y² - 9x² = 36। 5y² - 9x² = 36। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 36 को नीचे लाओ। 5y²/36 - 9x²/36 = 1। सो y² / 6/√5 का होल स्क्वायर माइनस x² अपॉन 2² = 1। हाँ कि ना? 5 और 36 तो कटते नहीं ना, तो डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो a² कितना हो गया? 6/√5 का स्क्वायर, और b² कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। तो a हो गया 6/√5, b कितना हो गया? 2 यूनिट्स। तो c कितना हुआ? a² + b² का रूट। सो √of 36/5 + 4, ये हो गया √56/√5 यूनिट्स। अब जो निकालना है वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? और ये कौन सा है? ये कौन सा है? वर्टिकल वाला है। तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस हो जाएंगे 0, ±a। इसके फोकाई क्या हो जाएंगे? 0, ±c। बाकी सारे फॉर्मूलाज आपको मालूम है। ठीक, सपोज आपको बोला इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, और आपको गिवन है वर्टिसेस गिवन है
वर्टिसेस गिवन है 0, ±3 एंड फोकाई गिवन है 0, ±5। कौन सा हाइपरबोला है पहले ये बताओ? वर्टिकल वाला, ऊपर वाला। तो यहां पे वर्टिसेस क्या होते हैं? ए कितना हो गया 3 और सी कितना हो गया 5। ए और सी पता है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 25 माइनस 9, तो बी आ गया 4। हाँ कि ना? इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। इजी। तो बेसिक आपको फॉर्मूलाज याद हो तो आसान हो जाता है। एक और देखो, जैसे सपोज आपको बोला, आपको फोकाई दिया हुआ है ±3√5, 0 एंड लेटस रेक्टम दिया हुआ है 8 यूनिट्स दिया है लेटस रेक्टम। अब ये क्या, ये कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल वाला, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। तो इसमें ए कितना हो जाएगा? 3√5। नहीं, फोकाई है, सॉरी। सी कितना हो जाएगा? 3√5। फोकाई है ये। वर्टिसेस होते तो ए होता, फोकाई है। लेटस रेक्टम होता है 2b² बाय ए। कितना है वो? 8 यूनिट्स। मतलब b² बाय ए कितना हो गया? 8। मतलब b² कितना आ गया? 8a। b² कितना आ गया? 8a। यहां से ओ सॉरी b² आ गया 4a, 2 मिस हो गया। b² आ गया 4a। अब इधर से c² कितना हुआ? 45। और c² क्या होता है? a² प्लस b²। c² कितना होता है? a² प्लस b²। c² कितना हुआ? 45 इज a² प्लस 4a। सो a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। इक्वेशन से खेलना है और कुछ नहीं है। क्या फैक्टर्स बने? 9 और 5। सो a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। तो a कितना आया? 5 और a आया -9। -9 नहीं होगा, a कितना होगा? 5। वैल्यू देखनी है सिर्फ। a 5 आ गया तो b कितना हुआ? b² हो गया 20। तो b कितना हुआ? 2√5। a और b दोनों पता लग गए। तो इक्वेशन क्या होगी? y² कौन सा? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। माइनस, सॉरी एलिप्स नहीं है, माइनस y² बाय 20 इक्वल टू 1। जी बेटे a जो है वो वैल्यू है। कोऑर्डिनेट के लिए प्लस माइनस लग जाता है, पर a तो वैल्यू है ना, नहीं होगा। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी, बिकॉज a जो है वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है इन फॉर्मूलाज में। ठीक है, आगे देखो। अब सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो, आपको फोकाई दिया है 0, ±√10 और बोला पासिंग थ्रू 2,3। 0, ±√10 और पासिंग थ्रू 2,3। अब क्या करोगे? 0, ±√10, ये कौन सा हाइपरबोला हो गया? वर्टिकल वाला। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? √10। मैंने यहां पे c को -√10 तो नहीं लिया ना, क्योंकि ये लेंथ है a, b और c। इसके बाद लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वो क्या मानोगे? वर्टिकल वाला था, y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू 1। 2,3 लाइज ऑन हाइपरबोला। 2,3 हाइपरबोला पे लाई करता है। हाइपरबोला पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई कराओगे 9 बाय a² माइनस 4 बाय b² इक्वल टू 1। इधर से c² यानी a² प्लस b² आ गया 10 के बराबर। b² की वैल्यू डाल दो, 9 बाय a² माइनस 4 बाय 10 माइनस a² इक्वल टू 1। मैंने b² की वैल्यू डाल दी। थोड़ी देर के लिए a² को u ले लो,
तो 9/u नहीं तो बाय क्वाड्रेटिक बन जाती, -4/10 माइनस u इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे 90 माइनस 9u माइनस 4u इज इक्वल टू 10u माइनस u स्क्वायर। हाँ कि ना? इसको सॉल्व करोगे आएगा u स्क्वायर माइनस 23u प्लस 90 इक्वल टू 0। 18 और 5 फैक्टर्स बन गए, 90 इक्वल टू 0। तो u माइनस 18 माइनस 5 u माइनस 18 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 5 और 18, u इक्वल टू 5 और u इक्वल टू 18। u 5 है मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a स्क्वायर आ गया 18। a स्क्वायर 18 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि c से बड़ा होगा नहीं। b स्क्वायर इससे कितना आ जाएगा 10 माइनस 18 विच इज नॉट पॉसिबल। a स्क्वायर 5 है तो b स्क्वायर भी कितना आ गया 5। सो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कौन सा हाइपरबोला हो गया? कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे बात समझ क्लियर? अब होमवर्क इसका क्या बताया? होमवर्क है पूरा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने। ठीक है, थैंक यू।